नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा में। आज हम रवि प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव का पूजन सूर्य डूबने के पहले ही कर ले। प्रदोष व्रत में नमक तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को पूजा करके गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल दिखाना चाहिए। एक वर्ष नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, अशोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और व्रती धन, धान्य, कीर्ति आदि प्राप्त करता है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लिपती तथा सायंकाल से पहले ही पूजा करती थी। पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिवजी और सूर्य देव उसे बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी ना रही। इसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसी को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लिपती है, इसी कारण इसको धन की प्राप्ति हुई है। अतः उनके अपनी गाय को घर के भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। इस कारण उसे बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर ना मिला। उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन किया खाए ही सो गई। रात में भगवान ने उसे गुड़िया को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह उसे बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आ गई और उसने बड़ी ही प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसियों को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर करती थी। ये देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उसे गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसी का यहाँ नित्य का कार्य हो गया और बुढ़िया को ये पता नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। तब भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ नहीं होगा। अतः एक दिन उन्होंने जोर से आंधी चलाए एवं जलवृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधा और दूसरे दिन प्रातः से घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसिन ने अपना लाभ ना देखकर राजा से शिकायत की उसे बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले लो और प्रजा का पालन करें। राजा को ये बात जंच गई और उसने उसे बुढ़िया की गाय मंगवा ली, किंतु भगवान की कृपा से उसे दिन गाय ने सोने का गोबर नहीं न करके साधारण गोबर ही किया। तब राजा ने उसे बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती है? तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को घर लिपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, उसी के प्रभाव से यह गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर करती है। पड़ोसी के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार का व्रत करें। राजा ने स्वयं व्रत करना आरंभ किया, जिससे राजा व प्रजा प्रसन्न हो गए। राज्य की निरंतर प्रगति होने लगी तथा धन धान्य आदि किसी प्रकार की कमी न रही। आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।